राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि हनुमान जी ने कब पंचमुखी अवतार धारण किया था और क्यों तंत्र साधक जो होते हैं वह हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की पूजा करते हैं। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। लंका में जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध अपने चरम पर रहता है, उसी समय रावण के पुत्र जब मेघनाथ मारा जाता है तब रावण को बड़ी चिंता हो जाती है। उसके पश्चात वह अपनी माँ कैकसी से मिलता है और वह इस बात को बताता है कि माता शायद अब हम हार की तरफ बढ़ रहे हैं। तब उसकी माँ पाताल लोक में बसे उसके दो भाई अहिरावण और महिरावण की याद दिलाती है। ये दोनों तंत्र मंत्र और जादू टोना के बहुत बड़े ज्ञाता रहते हैं। रावण जब उनसे मदद मांगता है तब अहिरावण और महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को अपहरण कर पाताल लोक ले जाने की योजना बनाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा का भार उस समय भगवान श्री हनुमान जी पर रहता है। उन्होंने राम की कुटिया में के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया रहता है जिसे कोई भी तंत्र मंत्र या मायावी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अहिरावण और महिरावण ने उन्हें छल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को छल से उठाकर लेकर पाताल लोक चले जाते हैं। जब यह बात विभीषण जी को पता चलती है कि राम और लक्ष्मण नहीं मिल रहे हैं, तब विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं कि पाताल लोक में उनके दो और भाई हैं, अहिरावण और महिरावण, वही श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गए होते हैं। फिर उस समय हनुमान जी तुरंत पंछी का रूप धारण कर और पाताल लोक का मार्ग ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें पाताल लोक का मार्ग प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले उनके मार्ग में मकरध्वज नामक एक योद्धा मिलता है जो देखने में सिर्फ स्वयं हनुमान जी के जैसा ही रहता है। फिर हनुमान जी से उसका युद्ध होता है और वह बताता है कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि वह तो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। फिर मकरध्वज अपनी कथा बताता है। वह कहता है कि जिस समय हनुमान जी ने लंका दहन किया था और उस जलते हुए पूंछ के साथ वह समुद्र में कूद गए थे, उनके पसीने की एक बूंद एक मछली निगल जाती है और उस पसीने के फलस्वरूप वह गर्भवती होती है और उसी से मकरध्वज नामक वह योद्धा जन्म लेता है। फिर उस समय पिता और पुत्र का मिलन होता है और मकरध्वज ने पाताल लोक में हनुमान जी की सहायता की उस समय। फिर हनुमान जी ने पाताल लोक पहुंचकर माँ कामाक्षी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने बताया कि महिरावण और अहिरावण को हराने के लिए उनके द्वारा जलाए हुए जो 5 दिशाओं में 5 दीपक हैं उन्हें एक साथ बुझाना होगा। हनुमान जी उस समय पंचमुखी अवतार धारण करते हैं। तो बोलिए पंचमुखी हनुमान जी की जय। इस पंचमुखी अवतार में पूर्व मुख में हनुमान जी स्वयं हैं, पश्चिम में मुख में गरुड़ हैं और उत्तर मुख में बारह, दक्षिण मुख में नरसिंह, ऊर्ध्वमुख में हयग्रीव और पंचमुखी रूप में हनुमान जी फिर उस समय 5 दीपक को एक साथ बुझा देते हैं और इस प्रकार से अहिरावण और महिरावण को मार गिराते हैं। तो पंचमुखी हनुमान के अद्भुत पराक्रम की यह थी कथा। उसके बाद वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से वापस लेकर आ जाते हैं। जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से वापस लेकर आते हैं तो सब जगह उनकी चर्चा होने लगती है। सभी देवताओं के बीच में हनुमान जी की स्वामी की रक्षा की प्रशंसा होने लगती है। जब लंका में श्री राम और लक्ष्मण जी सुरक्षित लौटते हैं और यह सूचना जब रावण को मिलती है तो और अधिक चिंतित हो गया है और अहिरावण और महिरावण की मृत्यु के बाद रावण को भी यह समझ में आ गया कि भगवान श्री राम और उनकी सेना को परास्त करना आसान नहीं है। हनुमान जी ने भगवान राम को बताया कि उन्होंने नाग कन्या चित्रसेन की सहायता से अहिरावण और महिरावण का अंत किया है। तब चित्रसेन ने भी भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक पत्नी व्रता होने के कारण वह कहते हैं कि आप अगले जन्म में आपका यह संकल्प अवश्य ही पूरा होगा। तब चित्रसेन भगवान राम के वचन को स्वीकार करती है और स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेती है और उसे यह आशीर्वाद मिला है कि वह अगले जन्म में भगवान विष्णु की पत्नी बनेगी। इसके बाद हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और उसे पाताल लोक की रक्षा का भार सौंप देते हैं। मकरध्वज भी भगवान हनुमान जी को वचन देता है कि वह सदैव धर्म और न्याय का पालन करेगा। लंका में लौटने के बाद विभीषण ने हनुमान जी के पराक्रम की प्रशंसा की और भगवान राम ने भी हनुमान जी को गले लगाकर उनके साहस और उनकी भक्ति की सराहना की।
उन्होंने कहा कि हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह केवल पराक्रम ही नहीं अपितु अटूट भक्ति और समर्पण का उदाहरण है। पंचमुखी हनुमान का यह स्वरूप यह सिखाता है कि सदैव धैर्य और साहस और सही रणनीति से असंभव कार्य भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि भगवान सच्ची भक्ति रखने वाले को हर कार्य जो भी उनके कार्य में बाधा आती है उसे मुक्त करते हैं। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान जी की यह कथा थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही किसी कथा और कहानी के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़ें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपका सदैव कल्याण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।